बोल गणपति गजानन भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको जीतिया व्रत की कथा सुनाऊंगा। जीतिया व्रत को परम मंगलकारी माना जाता है। इस दौरान महिलाएं अपनी संतान की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा करती हैं। इस व्रत को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर किसी के लिए ज़रूरी है। इसमें एक कथा भी सुनाऊंगा जिस कथा के सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जीवित पुत्र का व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार दिन बुधवार 25 सितंबर 2024 को यह व्रत मनाया जाएगा। इस पर्व की शुरुआत एक दिन पहले यानी नहाय खाए के साथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती हैं। इस कठिन व्रत का पालन करने से बच्चों को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही इस दिन जीतिया व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जीमूतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जीमूतवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले जा पहुँचे, जहाँ उनका विवाह मलयवती नामक की कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंश से थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जीमूतवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया, उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के हवाले कर दिया जाएगा। मैं उसको सोच करके रो रही हूँ कि आज मेरा अकेला बेटा है जो मुझसे अलग हो जाएगा। जैसे जीमूतवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोचकर आकाश मार्ग की ओर से चल दिए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन के कराने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहाँ जीमूतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। तब पक्षीराज उनके साहस और परोपकार को देखकर दंग रह गई और प्रसन्न होकर उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीमूतवाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज जीतिया के व्रत के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जीतिया व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जो व्यक्ति जीतिया व्रत की इस कथा का श्रवण करते हैं, जो भी व्रती स्त्रियां इस कथा का श्रवण करती हैं, उनकी कथा पूर्ण रूप से सफल होती है। क्योंकि कोई भी व्रत हो, जब तक उसकी कथा ना सुनी जाए तब तक पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। अगर संतान की आयु अल्प हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उनके जीवन में आ रही हो, तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस साल जीतिया व्रत बहुत ही अच्छे योग में पड़ रहा है। जीतिया व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जीवूतिया या जीवित पुत्र का या जीतिया व्रत कहते हैं। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु व सुखी जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। जीतिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर एक समय भोजन करती हैं। इसके बाद अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम में जीतिया की पूजा करते हैं और कथा सुनी जाती है। इसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जीतिया व्रत के दिन प्रदोष काल में महिलाएं पूजल स्थल को गोबर से लीपकर साफ करती हैं। वहीं पर एक छोटा सा तालाब भी बनाती हैं
और इस तालाब के पास पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। इसके बाद तालाब के जल में जीमूतवाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह मूर्ति कुशा से बनाई होती है। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, रोली, फल, फूल आदि से विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारनी की मूर्ति भी जरूर बनाती हैं। इन मूर्तियों को टीका लगाने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है, जो मैंने आपको कथा सुनाई है। जीतिया व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। कई जगह ये व्रत मुख्य रूप से पुत्र के लिए भी रखा जाता है। जीमूतवाहन की जो कथा मैंने सुनाई है उसे आप जरूर सुनें और आप इस प्रकार से पूजन करें तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से से वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहाँ उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 संतानें थीं। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्यमणि छीन ली। उसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेने के लिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पल रहे बच्चे को घर में नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा के मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस बच्चे का जीवित पुत्र का रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चे की लंबी उम्र की कामना के लिए जीतिया व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इसके बाद व्रत के मुख्य दिन पर निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम में जीतिया की कथा सुनी जाती है। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। जीतिया व्रत पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद ही भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाकर अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। नहाय खाए के दिन अरवा चावल, भात, अरहर का दाल, 5 से 7 प्रकार की सब्जी, पापड़, पकौड़ी ये खाए जाते हैं और अनेक प्रकार की कथाएं। लेकिन ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है मुख्य रूप से यही प्रचलित है और गीत गाते हैं। जुग जुग जियो मोर, जुग जुग जियो मोर बबुआ, दुलरुबा जीवत बहान देवता से करव हम अरजिया, ए हो सकी भूखीब, ए हो सकी भूखीब जीतिया के परबिया। बड़ा भारी होला सखी जीतिया के भरतिया, बड़ा भारी होला 3 दिन के होला सखी, पावन परबिया न खाए उपवास पारण के बाविधिया। आसीन अनहरिया के अष्टमी तिथि के जीवतिया पुजाला, निर्जल व्रत रख के सासू जी से पूछब, सासू जी से पूछब कुल व्रत के नियमिया। एहू सकी भुकीब, एहू सकी भुकीब जीतिया के परबिया। बड़ा भारी होला सखी जीतिया के पर्वतिया, बड़ा भारी होला। सप्तमी के दिन होला गंगा आसनवा, नवनी संग मड़वा भरती खाए यही दिनवा। नेनवा के पातरवा पोवा पकवनवा, चील सियारनी देहल जाल भोकवा। गौतनी संग करब हम, गौतनी संग करब हम। तो ये गीत गाए जाते हैं और व्रत की पूरी कथा मैंने आपको सुना दी है। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। और चील की और सियारनी की कथा भी होती है, कई कथाएं इसकी। तो मुख्य रूप से ये 2 कथाएं, इनका श्रवण आप जरूर करें।